Hello to everyone. I am Sarita Patel and today's my topic is मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो मोड्स क्या होता है? मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब कि हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसका मतलब किसके थ्रू हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एक तरह से टाइप होता है कम्युनिकेशन का। तो हम देखते हैं। द मोड मीन्स द वे बाय विच अकर्स द मैसेज कैन बी सेंड वर्बली मीन्स टॉकिंग, नॉन वर्बली मीन्स राइटिंग। देयर आर टू मोड्स of communication, that is verbal and non-verbal. These are described as follows. हम modes देखेंगे। पहला है इसका वर्बल कम्युनिकेशन एंड सेकेंड है नॉन वर्बल। तो वर्बल कम्युनिकेशन मतलब जो फेस टू फेस जो बात करते हैं सामने वाले पर्सन से, वो होता है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें हम अपने बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं या फिर रिटन कुछ भी कम्युनिकेशन करते हैं, वो होता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो फर्स्ट हम देखेंगे वर्बल कम्युनिकेशन। इट इंक्लूड्स ऑल द वर्ड्स द स्पीकर स्पीक्स। टॉकिंग इज मोस्ट कॉमन एक्टिविटीज़। इट इज़ द प्राइमरी टूल्स ऑफ इंस्ट्रक्शन वाइल स्पीकिंग। इट मीन्स वर्बल कम्युनिकेशन मतलब आप समझ रहे हो कि अपने को क्या है, वर्बली सामने वाले पर्सन से जो बातें हो रही है वो होता है वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें हम किसी बॉडी लैंग्वेज, किसी सिंबल का, किसी साइन का यूज़ नहीं करते हैं। ये हम वर्बली स्पीक जो करते हैं, इसमें क्या होता है, जो सेंडर रहता है, जो स्पीकर रहता है, वो क्या करता है, स्पीक करता है, सामने वाले से टॉकिंग करता है फेस टू फेस। या हम कह सकते हैं कि टेलीफोन पे भी करता है, बट वो क्या है, वर्बली टॉकिंग करता है। ये हमारा प्राइमरी टूल्स होता है जो वर्बल कम्युनिकेशन में यूज़ होता है। देन हम सेकंड देखिए, इसमें क्या होता है वर्बल कम्युनिकेशन में। क्या फर्स्ट है अपना वोकेबुलरी। फॉर द इफेक्टिव सेंडर वेल एज रिसीवर शुड एज सिमिलरी इन लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। इट मीन्स क्या है, इसमें जो पिच है पर्सन की, वो पिच कैसी होनी चाहिए, पिच जो है वो हाई है, लो है, ये डिपेंड करता है। मीन्स क्या है, जो सेंडर है और जो रिसीवर है, अब जो पर्सन जो बात कर रहा है, जो मैसेज भेज रहा है सेंडर, उसको क्या है, जो लैंग्वेज में सेंड करने वाला पर्सन और रिसीव करने वाले पर्सन की लैंग्वेज में सिमिलरिटी होनी चाहिए। मतलब लैंग्वेज जो है उनकी सेम होनी चाहिए कि जो पर्सन सेंडर जो बोल रहा है और जो रिसीव कर रहा है वो उसके मतलब अंडरस्टैंड कर सके जो रिसीवर है। तो वही ये कहना चाह रही हूँ मैं कि इसमें जो है पर्सन की जो लैंग्वेज है वो सिमिलर होनी चाहिए, जिससे कि क्या होगा, जो सेंडर है वो मैसेज जब पास करेगा, फॉरवर्ड करेगा, तो क्या है, रिसीवर उसको क्या है, इजीली गेन कर लेगा। देन नेक्स्ट है इसमें सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब होता है, देखिए, फॉर इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन सेंडर मस्ट यूज सिंपल लैंग्वेज, सिंपली अंडरस्टूड वर्ड्स, ब्रीफली एंड कंप्लीट वर्ड्स। इट मीन्स क्या है, जो स्पीकर है, जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसमें क्या है, सिंपली उसको क्या करना है, अपने को डिस्क्राइब करना है। जो सेंडर है उसको क्या, अपने सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करना है कि सामने वाला जो पर्सन है वो उस लैंग्वेज को क्या है, परसीव कर सके, अपनी कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू क्या है, उसको परसीव कर सके, उसको अंडरस्टूड कर सके। उसके लिए हमें क्या है, ईजी वर्ड्स यूज़ करना है और क्या है, ब्रीफली, और जो कंप्लीट वर्ड बोलना है उसे, जो भी मतलब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए उसमें, और ब्रीफली क्या है, उसको डिस्क्राइब करना है, एक सिंपल लैंग्वेज में, एक सिंपल वे में डिस्क्राइब करना है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे क्लियरिटी एंड ब्रेविटी। मीन्स कन्वर्ड मैसेज शुड बी वेरी सिंपल एंड क्लियर, शॉर्ट टू मिनिमाइज कन्फ्यूजन, सेंडर यूज सिंपल वर्ड्स एंड डायरेक्ट टू मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव। अब अगर हमें कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाना है, अगर इजी बनाना है, तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, पहले तो हम जो कम्युनिकेट कर रहे हैं उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि हम जो मैसेज दे रहे हैं पर्सन को, उसमें उसे परसीव करने में, उसे समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कहना चाह रहे हैं कि मिनिमाइज़ कन्फ्यूज़न मतलब क्या है, हमको क्या है, सिंपल वर्ड में क्लियर मैसेज देना है, और क्या है, शॉर्ट देना है, जिसमें क्या है, पर्सन को, सामने वाले पर्सन को समझने में कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो। सेंडर को क्या है, सिंपल वर्ड का यूज़ करना है। देन फोर्थ है टाइमिंग एंड रिलीवेंस। इफ़ द मैसेज कन्वेड इज़ इन सिंपल लैंग्वेज, लेस टाइम will be consumed for understanding it. Even the timing for
इंट्रैक्शन ऑल्सो मैटर। मीन्स क्या है, अब यदि वो पर्सन जो है वो ज़्यादा टाइम तक अगर टॉकिंग करता है तो उसमें क्या होगा, जो कम्युनिकेशन है वो क्या है बढ़ते जाएगा। मीन्स क्या है, टॉकिंग बढ़ेगी, देन क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। उसमें क्या होगा, पर्सन जो समझने वाला है, जो वो जो शॉर्ट मतलब शॉर्ट सेंटेंस में जो वर्ड को समझ रहा है, उसके लिए यदि हम लॉन्ग पीरियड टाइम लेते हैं, उसको ही हम घुमा घुमा के बातें करते हैं, उसे हर तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें क्या है, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि सामने वाला बंदा कहना क्या चाह रहा है। तो इसलिए इसमें ये है कि हमें क्या है, लेस टाइम में क्या है, सिंपल वर्ड में लेस टाइम में क्या है, उसको शॉर्ट सेंटेंस देना है ताकि वो पर्सन जो है समझ सके। देन नेक्स्ट आएगा हमारा, अब हो गया वर्बल कम्युनिकेशन, अब है हमारा नेक्स्ट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। दो थे मोड्स में, एक वर्बल था, दूसरा नॉन वर्बल था। तो हमने वर्बल कम्युनिकेशन देख लिया है, अब हम देखेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स यूज़ ऑफ बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं इसमें, जैसे कि अपने गेस्चर हो गया, सच एज गेस्चर, यूज़ ऑफ टच, फिजिकल अपीयरेंस। मीन्स इसमें क्या है, मैं यहीं पे आपको डिटेल बता देती हूँ, देन आप नीचे फिर देखेंगे। इसमें क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब कि पर्सन क्या है, वो टॉकिंग नहीं कर रहा है, इसमें वर्बली कुछ नहीं बोल रहा है। नॉन वर्बली मतलब बिना बोले जो है, किसी साइन के थ्रू, किसी सिंबल के थ्रू जो मैसेज जो सेंड कर रहा है, वो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे कि इसमें दिया है बॉडी लैंग्वेज का यूज़ कर रहा है, किसी भी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, जैसे गेस्चर के थ्रू, यूज़ ऑफ टच, जैसे यूज़ ऑफ टच, जैसे अब उसे किसी को क्या है सिंपैथी देनी है, तो वो क्या करेगा, सामने वाले पर्सन की पीठ पे हाथ रखेगा, बैक पे हाथ रख के, मतलब कि वर्बली कुछ नहीं बोल रहा है, वो उसके पीठ पे हाथ रखेगा, तो वो सामने वाले पर्सन समझ जाएगा कि मुझे सिंपैथी दे रहा है। देन फिजिकल अपीयरेंस कैसा है उसका, गेस्चर कैसा है, ये होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें फर्स्ट हम देखेंगे फिजिकल अपीयरेंस, जिसमें क्या है, क्लॉथिंग, ड्रेसिंग, ग्रूमिंग, हाइजीन, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, सोशल फाइनेंशियल स्टेटस, कल्चर, रिलीजियन, ग्रुप एसोसिएशन एंड गिवन द सेल्फ कॉन्सेप्ट। इट मीन्स फिजिकल अपीयरेंस के थ्रू कैसे कम्युनिकेशन होता है, जैसे उसकी क्लोथिंग है, ड्रेसिंग सेंस कैसा है उसका, अगर उसने अगर अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, तो अच्छे शूज़ पहने हुए हैं, तो हम उससे क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो पर्सन है वो रिच फैमिली से है। और अगर ड्रेसिंग सेंस अगर उतना अच्छा नहीं है, तो हम ये थिंकिंग कर लेते हैं कि हाँ पर्सन शायद पुअर फैमिली से हो सकता है। उसका ग्रूमिंग, उसका हाइजीन मेंटेन कैसा है, और ये जो फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, ये पता चल जाता है इससे। उसके कल्चर में क्या है, हर कल्चर में अलग अलग बोलना चाहिए, उनके वे होते हैं काम करने के या टॉकिंग करने के, बोल लो, तो उससे भी पता चल जाता है ना। ग्रुप एसोसिएशन, गिवन द सेल्फ कॉन्सेप्ट, तो ये सब जो चीज़ें हैं, जो क्लोथिंग, ड्रेसिंग, जो भी है अपना गेस्चर, पोस्चर, इससे क्या है पता चल जाता है कि सामने वाले पर्सन का जो है वो स्टेटस कैसा है, फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है। देन नेक्स्ट है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज इज़ ए टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन विच फिजिकल बिहेवियर सच एज बिहेवियर इंक्लूड फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी पोस्चर, गेस्चर, आई मूवमेंट, टच एंड द यूज़ ऑफ स्पेस। इट मीन्स यही है कि बॉडी लैंग्वेज के थ्रू पर्सन जो है वो किसी इंफॉर्मेशन को पास कर रहा है, बिना कुछ बोले, जो है अपने बिहेवियर के थ्रू हो सकता है। ये मतलब एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। अपने बिहेवियर के थ्रू, कुछ बिहेवियर के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशन है, तो अब पर्सन फेशियल एक्सप्रेशन दे रहा है, जैसे मैं इसका एग्जांपल बता रही हूँ मैं आपको। जैसे टीचर ने जो है वो क्लास ली, अब वो बच्चा जैसे समझ में नहीं आ रहा है, तो वो क्या है थोड़ा फेस कुछ अलग ही हो जाएगा, तो उससे क्या है टीचर को समझ में आ जाए कि नहीं शायद समझ में नहीं आ रहा है, तो वो टीचर जो है उन्हें टच करेंगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या, तो वो रिस्पॉन्स करेगा कि नहीं समझ में नहीं आ रहा है। तो वो टीचर ने क्या किया, उनके जो फेशियल एक्सप्रेशन को देख के वो समझ गए कि हाँ इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। और इसके थ्रू और भी जो बॉडी पोस्चर है, जो गेस्चर है, अपने हैंड का यूज़ करके भी बता सकते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आई मूवमेंट कर सकते हैं। टच के थ्रू मैंने बताया आपको कि जैसे बैक पे अपने हैंड जो है वो रख के पता चलता है कि हाँ पर्सन जो है सामने वाले को सिंपैथी दे रहा है। तो ये होता है अपना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन।